You keep a track of police? मैं हूँ बैंकॉक के डॉन मुआंग एयरपोर्ट पे, जो कि एक बजट एयरलाइंस हब है। पूरे साउथ ईस्ट एशिया को और थाईलैंड की डिफरेंट सिटीज़ को सर्व करता है ये एयरपोर्ट। और मैं इस समय बैठा हूँ यहाँ के लाउंज में, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट लाउंज एक्सपीरियंसेस जो मैंने किया है अराउंड द वर्ल्ड। जबकि ये एक बजट एयरलाइंस एयरपोर्ट है, फिर भी इतना अमेजिंग लाउंज है। मैं दिखाता हूँ आपको। मैं फ्लाई कर रहा हूँ एयर एशिया पे, जो कि एक बजट एयरलाइंस है, पूरे साउथ ईस्ट एशिया को कनेक्ट करती है, जिसका हब है कुआलालंपुर मलेशिया में। मलेशियन एयरलाइंस है, बट इसका हब डॉन मुआंग में भी है। थाई एयर एशिया, जैसे इंडिया में एयर एशिया इंडिया फ्लाई करती है, थाईलैंड में एयर एशिया थाईलैंड फ्लाई करती है, जो डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली बैंकॉक को कनेक्ट करती है। मेरा प्लेन, मेरी फ़्लाइट यहाँ मेरे पीछे खड़ी हुई है और मैं जा रहा हूँ मनीला, ट्रांजिट में हूँ। यहाँ से मनीला की जर्नी करीब 3.5 घंटे की है बैंकॉक से, और 1 घंटे का टाइम डिफरेंस है थाईलैंड और फिलीपींस के टाइम जोन में। बैंकॉक से मनीला तक की ये फ़्लाइट मुझे पड़ी है सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपये की। मैंने करीब 3 महीने पहले ये फ़्लाइट बुक कराई थी, और अनफॉर्चुनेटली मनीला के लिए इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं है। आपको या तो सिंगापुर में ट्रांजिट करना पड़ता है, या मलेशिया में, या फिर यहाँ थाईलैंड में। द गुड पार्ट इज़ कि इंडिया से बैंकॉक की जो फ़्लाइट्स हैं बहुत सस्ती अवेलेबल है, इंडियन कैरियर्स पे भी और एयर एशिया पे भी। इनफैक्ट बहुत सारी सिटीज़ से इंडिया में एयर एशिया फ्लाई करता है। मैं मिलता हूँ आपको मनीला से। अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। Welcome to the Ninoy Aquino International Airport at Manila, Philippines. That's my country number 60. Manila कैपिटल है फिलीपींस की और सबसे बड़ा शहर है फिलीपींस का। इसके अलावा सेकंड बिगेस्ट सिटी है सीबू, और आप सीबू में भी डायरेक्टली फ्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस वहाँ पे भी लैंड करती हैं। उसके अलावा सबसे ज़्यादा पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस जो है फिलीपींस में, वो बोराके और पलावान नाम के आइलैंड्स हैं। जो मनीला है वो लुजोन नाम के आइलैंड पे लोकेटेड है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है फिलीपींस के हज़ारों आइलैंड्स में से। और मनीला का ये एयरपोर्ट एक्चुअली मनीला में नहीं है, मनीला के बाहर है। द एयरपोर्ट इज़ ईजिली कनेक्टेड बाय दी बसेस एज वेल एज टैक्सीज। यहाँ पे कोई रेलवे लाइन यानी कि मेट्रो जैसा कनेक्शन शायद एयरपोर्ट से नहीं है, एटलीस्ट मुझे नहीं पता लगा, मैंने ट्राई किया पूछने का। लोग यहाँ पे बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, तो लैंग्वेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एयरपोर्ट मुझे रिलेटिवली न्यू लगा, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। मेरा यूएस वीज़ा देखने के बाद इमिग्रेशन ऑफिसर ने कोई भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा, ना ही होटल बुकिंग मांगी, ना ही कोई कैश दिखाने के लिए कहा, ना ही कोई इंश्योरेंस के लिए डिमांड करी। यूएस वीज़ा पे किसी भी नेशनैलिटी के लोगों को, इंक्लूडिंग द इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, 14 डेज़ के लिए फिलीपींस में वीज़ा फ्री स्टे अलाउड है फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग टूरिज्म। बिफोर अराइवल रजिस्टर करना होता है, वो QR कोड स्कैन होता है बिफोर यू इवन गो इनटू द इमिग्रेशन। सो दैट वाज प्रीटी मच द ओनली थिंग दैट वाज चेक्ड। करेंसी की बात कर लेते हैं तो करेंसी यहाँ पर है फिलिपिनो पीसोस। पीसोस बोल सकते हैं इन शॉर्ट, हालांकि बहुत और कंट्रीज़ की करेंसी भी पीसोस होती है। एक फिलिपिनो पीसोस आज की डेट में जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1.4 इंडियन रुपीज़ के बराबर है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी कंट्री मैंने सुना है कि सस्ता है, वो तो जाएंगे देखेंगे तो पता लगेगा। फिलीपींस की जो अपनी भाषा है उसे टागालोग बोला जाता है, और टागालोग इंग्लिश स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। ये देश एक समय स्पेनिश कॉलोनी था, उसके बाद अमेरिकन डोमिनेंस हो गई यहाँ पर। अब काफ़ी सालों से एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, बट इंग्लिश यहाँ बहुत वाइडली बोली जाती है। लोग बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो चलिए चलते हैं, सिटी देखते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस सीरीज़ में हम साथ में घूमते हैं फिलीपींस। मनीला में आप सिम कार्ड एयरपोर्ट पे मत लीजिएगा। नॉर्मल सिटी में जो सिम कार्ड अवेलेबल है उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पर। यहाँ पे आपको मिनिमम प्लान मिलेगा 100 GB डेटा का, जो आपको 1500 फिलिपिनो पीसोस का पड़ेगा, जबकि सिटी में यही आपको 150 पीसो यानी कि 10%, 1/10 ऑफ द कॉस्ट में मिल जाएगा। 10 GB डेटा जो आपके लिए सफिशेंट होगा आपके ट्रिप के लिए होपफुली। तो यहाँ एयरपोर्ट पे मत लीजिए, बहुत महंगा पड़ेगा।
तो मैं अपने थोड़े से डॉलर्स चेंज करा रहा हूँ पीसोस में ताकि सिटी तक पहुँच पाऊँ, और फिर उसके बाद मैं विड्रॉ कर लूँगा लोकल करेंसी ATM से, बिकॉज वो यूजुअली ज़्यादा चीपर पड़ती है। तो ये आ गए अपने ऐसे फिलिपिनो करेंसी यानी कि पीसोस हाथ में। अब चलते हैं बाहर। तो मैंने अपनी टैक्सी बुक कर दी है ग्रैब पे, और तो मुझे फाइनली अपनी टैक्सी मिल गई है। ये मेरी टैक्सी खड़ी हुई है। ये हाय हेलो, थैंक यू। या तो यहाँ पे जो टैक्सी ड्राइवर है वो भी इंग्लिश बोलते हो, तो बिल्कुल चिल और इजी हो। तो मैंने बेल्ट लगाई तो ड्राइवर बोलते कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेल्ट का। आर यू फ्रॉम इन फिलीपींस? मनीला? बात चल रही है मस्त एकदम। इनके मैप पे बड़ा मस्त चीज आ रही है, बता रहे हैं कितनी देर में पुलिस है। तो ये पीपल रिपोर्टेड है, मतलब ये भी रिपोर्ट कर सकते हैं कि अब पुलिस है या नहीं है। तो वहाँ पे है पुलिस खड़ी हुई, तो इन्हें पहले से पता चल जाता है ताकि अपनी स्पीड और सब कुछ ठीक कर सके। यू कीप अ ट्रैक ऑफ पुलिस? यू डोंट वेयर सीट बेल्ट इवन नाउ? पुलिस इज ऑलरेडी देयर। ये This is a traffic enforcer. I'm not police. This is a traffic enforcer. Okay. थैंक यू। ओके, बाय बाय। तो मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ। मेरा फेयर आया करीब 360 फिलिपिनो पीसोस का फॉर अ 10 किलोमीटर जर्नी। अगले एपिसोड में हम करेंगे मनीला सिटी को एक्सप्लोर और मिलेंगे कुछ मज़ेदार फिलिपिनो लोगों से। तो जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षय डिस्कवर्स द वर्ल्ड।